प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 4 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है। जो इसमें आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे आप। पुस्तक के अनुसार पहला प्रश्न दिया गया, बहुपद में मान ज्ञात करना है और कब ज्ञात करना है, x = 0, 1 और -2 रखने पर। तो आपके पास स्क्रीन पर ये बहुपद दिखाई दे रहा है, इस पर आप x = 0 फिर 1 और -2 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x = 0 रखने पर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे रखने पर। इसको आप समीकरण पहला मान लीजिए। अब इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे तो आप बहुपद को px मान लीजिएगा। px इसलिए क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल होता है, px के बराबर इसको मान लेंगे, है ना। और 5 का 5, x की जगह आपको 0 रखना है तो 0 का त्रिघात -2, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 0 -2। अब हमें पता है कि x का 0 का स्क्वायर हो चाहे वर्ग हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। तो 0 का गुना 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 0, यहाँ पर भी क्या आएगा, 0, फिर -2 का -2। तो कुल मिला के उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 आएगा। अब हमें इसी प्रश्न, है ना, प्रश्न पहला पर हमें x = क्या रखना, 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो क्या होगा, p x की जगह यहाँ पर, है ना, 1 रखा जाएगा तो p1 होगा = 5 का 5 और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -2 का 2, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 1 -2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। p1 = 5, 1 का क्यूब यानी 1 ही होगा, -2, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस 3 × 1 गुना करेंगे तो 3 -2। आगे हम प्रोसेस करेंगे। p1 = 5 × 1 5, -2 × 1 2 प्लस 3 -2। अब प्लस वाले को जोड़ देंगे, देखेंगे 5 है और 3 है तो दोनों का 8 करेंगे, 8 होगा, और -2 दो बार है तो -4 होगा, अर्थात 8 में 4 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये इसका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, इसी पर मान है x का मान -2 रखेंगे तो x की जगह -2 रखा गया। अब कंटिन्यू रखेंगे, 5 का 5, x की जगह -2 का क्यूब -2, x की जगह है -2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह रखेंगे -2 और -2। अब इसको कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं, देखेंगे क्या आता है आंसर। 5 का 5 गुना, यहाँ पर माइनस है, माइनस का त्रिघात करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना, यानी कि ये विषम संख्या है, जिस कारण से इसमें माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस 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 3 बार गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस, और 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। माइनस का माइनस, 2 का 2 गुना, माइनस का वर्ग है यानी कि 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो 2 का वर्ग करेंगे यानी गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 × 2। अब यहाँ पर +3 -2 तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, -2। इस तरह से p -2 के बराबर, दोनों का गुना करेंगे तो प्लस माइनस, ये प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, 8 × 5 = 40, ये प्लस ये माइनस तो माइनस होगा, गुना करेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, 6 और 2 सभी क्या है, माइनस में है तो उत्तर हमारा माइनस में ही आएगा, है ना। 40, 8, 6, 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 होता है, 10 और 40 50, 50 और 6 56, तो 56 होगा। ये आपका आंसर है। प्रश्न तीसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। तो हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा गया, पता कीजिए दिए गए बहुपद के सामने लिखे गए मान क्या उनके शून्यक है। यानी कि आपके पास px का मान दिया गया है और x = क्या दिया गया है, -2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि ये जो मान है ना, रखने पर यहाँ रखेंगे तो क्या यह शून्यक है। तो शून्यक कब होगा, जब इस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे और रखने पर यदि 0 आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा, और 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि यह मान इसका शून्यक कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो -2 रखा गया, बराबर x की जगह -2 और +2 का 2, तो +2 -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा मान, 0। तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो मान है इस बहुपद का शून्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि x =
है ना -2 पी एक्स का शून्यक है, ये लिखेंगे। एक और प्रश्न ट्राई करते हैं इसमें से। यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, एक्स के बराबर दिया है 5/4। यदि हम इसको रखते हैं और इसमें रखेंगे बहुपद में, तो रिजल्ट यदि 0 आ गया तो हम कहेंगे उसका शून्यक होगा। तो चलिए देखते हैं एक्स के बराबर क्या रखेंगे, 5/4। तो एक्स यहाँ पर है p 5/4 हो गया एक्स की जगह, 5 का 5 गुना एक्स की जगह रखेंगे 5/4 ऋण यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स की जगह हमने क्या रखा है, 5/4 रख दिया है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, आगे प्रोसेस करेंगे तो दोनों का गुना कर सकते हैं, 5 पंचे 25, 25/4 ऋण 4, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या है, 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0 नहीं होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5/4, है ना, पी एक्स का शून्यक नहीं है। यहाँ पर एक और प्रश्न है सेम टू सेम, इन दोनों मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्यक है या नहीं, यह चेक करना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 1, तो p y की जगह 1 रखेंगे बराबर y की जगह 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 - 1, तो क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा भी मान है y इज इक्वल टू -1, तो p y की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर -1। तो आगे हम इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों स्थिति में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह मान इस बहुपद का शून्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, है ना, बहुपद पी एक्स का शून्यक है। ऐसा आपको उत्तर लिखना है। और बाकी वैसे बाकी क्वेश्चन, है ना, इम्पॉर्टेंट नहीं है, IMP प्रश्न ही आपको बताए जा रहे हैं। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न है, शून्य ज्ञात कीजिए पी एक्स बराबर x + 6। शून्य ज्ञात करने का मतलब यह है, प्रश्न को पहले समझें। मतलब शून्य यानी कि इस बहुपद में ऐसा क्या है जिसके कारण से ये हम इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा कौन सा मान है जिसके कारण ये बहुपद का मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर 0, शून्यक लाना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर मानेंगे। तो पी एक्स का मान क्या है भाई, यहाँ पर x + 6 बराबर 0। तो x का मान अज्ञात है तो x यहीं रखेंगे, तो 6 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, +6 है तो क्या होगा, -6। तो x का मान यदि हम -6 रखेंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। यदि हम x के जगह, है ना, उत्तर की जाँच करते हैं, है ना, उत्तर की जाँच के लिए बता रहा हूँ, ये वाला मान x + 6 है और x का मान क्या है, देखें -6, तो -6 + 6 ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो इस तरह से ये इसका उत्तर होगा। ये जांच करके आपको नहीं बताना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, तीसरा दिया गया है पी वाई इज इक्वल टू 5y। इसमें भी शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी वाई इज इक्वल टू मानेंगे 0 और पी वाई का मान क्या है 5y। तो यहाँ लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 0। तो हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y को यहीं रखेंगे तो क्या होगा, 5 का पक्षांतर करेंगे तो 0 बट्टा चला जाएगा बटा के रूप में, और शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये इसका शून्य कहलाएगा। इसी प्रकार छठवां प्रश्न देखें, पी यू के बराबर दिया गया है 3u - 6। इसे भी आप क्या करेंगे, मानेंगे पी यू इज इक्वल टू 0 के बराबर, शून्य के बराबर, और पी यू की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे 3u - 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें, है ना, u का मान ज्ञात करना है, तो इसको आप स्थिर करेंगे तो +6 -6 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, +6। अब u का मान ज्ञात करने के लिए 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 6 बटा के रूप में चला जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो u के बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट और प्रश्न, इसी प्रकार का और भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। RS के बराबर दिया गया है 2s + 3। तो आप RS को क्या मानेंगे, 0 के बराबर। RS का मान क्या है हमारे पास, 2s + 3 इज इक्वल टू 0। आपको s का मान ज्ञात करना है, तो पहले +3 का पक्षांतर कर दीजिए, 2s के बराबर +3 का पक्षांतर -3 होगा। अब s का मान ज्ञात करेंगे तो s के बराबर -3, ये 2 पक्षांतर के रूप में आएगा बटा के रूप में,
ठीक है, तो ऋण 3/2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पी बराबर पी एक्स है, पी एक्स बराबर है √5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मानेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स की जगह मान है √5 माइनस एक्स बराबर 0। एक्स का मान ज्ञात करना, एक्स को स्थिर करें, अभी माइनस एक्स रहेगा और √5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस √5, माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स के बराबर क्या आएगा, √5। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुपदों का जोड़ना और घटाना सीखेंगे, है ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, है ना। यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।